हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल सिंह और हमारा चैनल सक्सेस पॉइंट। हम आपको ट्रिक्स बता रहे थे मैथ से संबंधित कि किस तरह से हम सेकंडों में सवाल सॉल्व करें, जिसमें हमने आपको गुणा से संबंधित लगभग सभी प्रकार की ट्रिकें बता दी हैं। आज हम वर्ग से संबंधित ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वर्ग से। तो 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग के लिए आपको मात्र एक ट्रिक याद रखना है। मतलब 10 से लेकर 99 तक का कोई भी सवाल आए तो आपको ट्रिक किस तरह से यूज करना है। ये 52 गुणित 52 लिखा है। अब कहा कि आपको 52 का वर्ग करना है, तो आपका इकाई के इकाई से साथ गुणा कर देना है। तो कितना आएगा? 0,4। फिर आपस में गुणा करना है अंकों का। 5 दूनी 10 और 52 कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो 10 दूनी क्या हो जाएगा? 20। और फिर इकाई का 25। सीधा सीधा है। अगर आप इसको ए बी और इसको एक्स वाई मान लेते हैं तो सबसे पहले क्या है? बी गुणित वाई, फिर क्या है? 2 ए बी, सीधा सीधा है, या 2xy, कुछ भी हो जाए। और फिर आगे ए गुणित एक्स, ये करना है आपको। क्लियर? या आप यहाँ पर 2xy भी कर सकते हैं, दोनों एक से हैं। तो आपको इस तरह से करना है। पहले इकाई का इकाई से, फिर आपस में उसका डबल, और फिर दहाई का दहाई से। एक और देख लेते हैं। 68 गुणित 68। देखिए अभी इसको तो अभी सॉल्व नहीं किया। ये इसको क्या करेंगे? इसके साथ जुड़ेंगे, इसको इसके साथ जुड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा 27। तो ये हो गया आपका 27। तो 4 इसका आंसर आएगा। क्लियर? इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। 8 अठैया 64, 6 8 48, 48 का डबल 96, और 6 छंग 36। ये हो गया इनका गुणा आपस में। अब क्या है? इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे। तो 4 6 6 12, या फिर 96 और 6 कितना हो जाएगा? 102। हासिल की आएगी कितनी? 10, और 10 इसमें जाके जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 46। एक और देख लीजिए। 39 का वर्ग। 39 का वर्ग 9 इनाम 81, 9 तिया 27 दूनी 54, और 3 तिरका 9। क्लियर? इसको 09 दो अंकों के साथ लिखा जाएगा। तो 8 इसमें जुड़ेगा, 5 इसमें जुड़ेगा, 1 का 1, 54 और 8 कितना हो जाएगा? 62, 62 की 2। तो जो 6 आएगी वो 9 में जुड़ जाएगी, तो 9 6 15, 1531 आएगा 39 का वर्ग। तो ये क्या हो गई? 2 अंकों की संख्या का कोई भी वर्ग निकालना हो तो आप इसी मेथड को यूज करना। क्लियर? अब चलते हैं 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग किस तरह से निकाला जाता है। तो यदि इकाई का अंक, इकाई का अंक 1 हो, इकाई का अंक 1 हो, तो हमको क्या लगानी है ट्रिक? ए स्क्वायर 2a 1। क्लियर? देखिए मान लीजिए हमने दे दिया 501 का वर्ग बताइए। कितने का बनाना है हमें? 501 का। इकाई का अंक क्या है? 1। 1 का हमको 1 रख देना है। अब जो a है वो हम a को 50 को मानेंगे। इकाई के अंक के बाद जितनी संख्या बचती है उसको हमें क्या मानना है? a। तो 2a मतलब यहाँ आ जाएगा 100। 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100, और a स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। क्लियर? अब क्या करना है इसमें? इसका 1 लिख दिया। अब ये इसका लिखेंगे 0, और ये पूरा 10 जो है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2510। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 101 का देख लीजिए। 1 आ गया। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? ये 10 मान लेंगे a को, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा? 20, और ये आ जाएगा क्या? 10 धाम 100, 10 का स्क्वायर। तो 1 लिखेंगे, ये 0 लिखेंगे, ये 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 102। जैसा इसमें 10 जुड़ गया उसी तरह ये 2 जाके उसमें जुड़ जाएगा। जितने अंक, एक अंक जाके यहाँ पर लिखता है, और जितने अंक बचते हैं वो जाके आगे जोड़े जाते हैं। अब देखेंगे इकाई का अंक 2 हो तो, यदि इकाई का अंक 2 हो
तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, 2 हो तो ए स्क्वायर 4a 4, ये रहेगी ट्रिक। अब सवाल देखेंगे। मान लीजिए उन्होंने दिया आप 302 का स्क्वायर बताइए या फिर 312 का स्क्वायर बताइए। 312 का बताना है, इकाई का अंक क्या है इसमें, 2 है। तो 2 के लिए तो हमने सीधा सीधा 4 लिख दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, ए लिखना है। ए की जगह क्या मानेंगे हम, 31। 31 को मानेंगे हम ए। तो 31 चौको कितना हो जाएगा, 124। 31 चौको कितना होता है, 124। और 31 का स्क्वायर होता है 961। क्लियर। अब ये 4 का 4 रहेगा, ये 4 लिख देंगे, ये 12 पूरा जाके 61 में जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, 12 जाके 61 में जुड़ेगा। तो 12 और 61 क्या हो जाएगा, 73। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए अब इकाई का अंक 3 हो तो क्या होगा, इकाई का अंक 3 हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 6a और 9। अब सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर दे दिया उन्होंने 403 का स्क्वायर बताइए या फिर 123 का स्क्वायर बताइए। क्लियर। तो 403 में क्या है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। अब क्या बचा, 40। 40 को क्या मानेंगे हम, ए मानेंगे। तो 40 छक्का कितना हो जाएगा, 240। और 40 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1600। क्लियर। अब 9 का 9 लिख देंगे, ये 0 का 0 लिख देंगे, और ये पूरा जो 24 है जाके वो 1600 में जुड़ेगा। 1600 में 24 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1624। तो 16,62,409 403 का वर्ग निकलेगा। क्लियर। 123 का वर्ग देख लीजिए, 3 का वर्ग 9। अब 12 को ए मानेंगे तो 12 छिंग 72, और 12 का स्क्वायर 144। तो 9 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, और ये 7 जाके 44 में जुड़ जाएगा। तो 44 और 7 कितना हो जाएगा, 51। 151, ये हो जाएगा 123 का वर्ग। तो आपको समझ में आ गया। और अगर इकाई का अंक 4 हो तो इस तरह से करेंगे। ये इकाई का अंक 4 हो तो ए स्क्वायर 8 है 16। 4 से बड़ा आपको, मतलब इकाई का अंक 4 से बड़ा आपको सवाल नहीं मिलेगा। मतलब आपको इकाई का अंक 6 ऐसा को सवाल नहीं मिलेगा। इकाई के अंक 5 का मिलेगा, तो 5 का हम पहले ही आपको गुणा में बता चुके हैं कि किस तरह से होता है। देखिए जैसे ये है 215 या 215, ये 215 या 215 है, इकाई का अंक 5 है, तो इसका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा पीछे, तो क्योंकि 5 है। और इसमें से किसी एक संख्या को बड़ा कर देंगे, एक अंक बढ़ा देंगे। तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44 और 2 46, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इकाई के अंक 4 के लिए आप इस ट्रिक को यूज करना। 5 का तो हम पहले ही आपको गुणा में बता चुके हैं किस तरह से करना है। तो ये है 3 अंक की संख्या से संबंधित ट्रिक। 9 का भी हम बता चुके हैं, 3 का भी बता चुके हैं, किस तरह से हमको इसको करना है।